रामचन्द्रः स्वामी रामो मतिसखा रामचन्द्रः सर्वस्यं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखान्तरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर। बोलो भागवत भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। परम मंगल में प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री तर्दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे प्यारे भक्तों प्यारे सज्जनों, जब जन्म जन्मांतों का कल्प कल्पांतों का युग युगांतों का पुण्य पुंज एकत्रित होता है, तब हम सबको ये शुभ अवसर प्राप्त होता है कि गोविंद की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करें। कि जन्म जन्म के पुण्य जब होते हैं एक संग, ताहि मलिनता धोई के फिर भावे सत्संग। अनेकों जन्मों का जब पुण्योदय एकत्रित होता है, तब हम सबको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है कि गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर पावे। इसलिए जहाँ सत्संग हो समय निकाल कर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आज हमारे कन्हैया का प्राकट्य होगा, मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होगा, और आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत श्री गंगादास जी महाराज का भी पदार्पण हुआ। इनको समय ही नहीं मिल पाता है कहीं पहुंचने का, लेकिन तो यहाँ शुक्ला जी के यहाँ के लिए भाई समय निकाले। बड़े भाग्यवान हैं आप जो यहाँ पर महंत जी पधारे, जजमान बड़े ही भाग्यवान हैं। चलें सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन, तदोपरांत गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया जाएगा। बोलो भागवत भगवान की, राघवेंद्र सरकार की जय। मन हो गए बहुत से पार लेकर नाम तेरा, हो गए बहुत से पार लेकर नाम तेरा।
गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जात के वानर थे। नल नील जात के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जात के वानर। थे नल नील जात के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे सभा में द्रुपद दुलारी। बीच सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बीच सभा में द्रुपद दुलारी। बीच सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गयो अरे बढ़ गयो अरे बढ़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा। अरे बढ़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे
गोविंद सरकार की जय। हेलो हेलो, थोड़ा सा आवाज हल्का सा बढ़ाइए। चलिए अपने प्रसंग पर पहुंचे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान मैं आज सूर्यवंश के राजाओं के विषय में जानना चाहता हूं। इस सूर्यवंश में कौन कौन से राजा हुए और मेरे राघवेंद्र सरकार श्री राम जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्रसंग मुझे श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि मैं सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन करूं तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में श्रवण कराऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा से कश्यप, कश्यप से मारीच, मारीच से विश्वान जिन्हें हम सूर्य कहते हैं, विश्वान के आगे हुए वयोसत मनु, वयोसत मनु के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। पुत्र के लिए यज्ञ कराए, लेकिन पत्नी ने कहा मुझे कन्या चाहिए। तो होताओं ने कन्या के प्रादुर्भाव के लिए हवन कुंड में मंत्रों के द्वारा आहुत को प्रदान किया, जिससे यज्ञ नारायण के कृपा से कन्या का प्रादुर्भाव हो गया। श्राद्ध देव मन बहुत दुखी हुई, वशिष्ठ जी से कहने लगे, भगवान यदि आप सब इसी प्रकार पूजा पाठ करोगे तो आप सबके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी अपने मंत्र बल के द्वारा उस इला नाम की कन्या को पुत्र के रूप में परिणित कर दी। लेकिन वही बालक एक दिन एक ऐसे जंगल में गया जो शंकर जी के द्वारा श्रापित था कि जो कोई नर यहाँ पर आएगा वो स्त्री के रूप में परिणित हो जाएगा। एक दिन उसी जंगल में पहुंचा, फिर वो सुदुम्न जो कन्या से पुरुष बनाया गया था वो आज फिर जो है स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तो श्राद्ध देव मन बहुत दुखी हुए, फिर गंगा के तट पर तपस्या किए। प्रभु के कृपा से उनके 10 पुत्र हुए, सरियाद आदि 10 पुत्र। आगे चलकर नभग हुई, नाभाग हुई, महाराजा अम्बरीश हुई। अम्बरीश के आगे चलकर के युनास हुई, युनास के पुत्र मानधाता हुई, मानधाता के मुचकुंद हुई, मुचकुंद के त्रिवंदन हुई, त्रिवंदन के त्रिशंकु हुई। आगे चलकर के महाराजा हरिश्चंद्र हुई, हरिश्चंद्र के रोहित हुई। आगे चलकर बाहुक हुई और बाहु के पुत्र हुए सगर। सगर के भी 2 पत्नियां थी, उनके भी पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ कराया, गुरु वशिष्ठ ने चरु दिया तो एक पत्नी को चरु दिया गया तो उसके तो एक बालक हुआ, और दूसरी को चरु दिया गया तो उसके एक मांसपिंड का जन्म हुआ। तो क्रोध में आकर के उसने 60,000 टुकड़ा कर डाला। तो गुरु वशिष्ठ ने उसको 60,000 टुकड़ों को पुत्र के रूप में परिणित कर दिया। और राजा सगर ने सोचा, जो लोग 100 यज्ञ कराते हैं उनको देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। अब यज्ञ का जो घोड़ा था ना, इंद्र उसको चुरा ले गए। इंद्र चुरा ले गए और ले जाकर के भगवान कपिल के आश्रम पर बांध दिए। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले, घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को ही खोदने लगे। पृथ्वी को खोदते खोदते समुद्र में मिला दिए, जिससे उसका नाम सागर पड़ गया।
उधर से वापस आ रहे थे तो देख रहे हैं कि घोड़ा तो बंधा हुआ है। फिर बगल में देखते हैं कि एक मुनि देवता तपस्या कर रहे हैं। अब सगर के 60,000 पुत्रों ने कहा कि जो बूढ़ा बाबा बैठा है ना, इसी ने मेरे यज्ञ के घोड़े को चुरा कर यहाँ पर बांध रखा है और हम लोगों को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब भगवान कपिल को मारने के लिए सगर के 60,000 पुत्र एक साथ में दौड़े तो भगवान कपिल की ध्यान समाधि टूट गई और जैसे उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों की तरफ देखा तो सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। अब जो दूसरी पत्नी का पुत्र था सगर के, जिसका नाम था असमंजस ने आकर के भगवान कपिल को प्रसन्न करने के लिए सतत प्रयास किया, लेकिन भगवान कपिल नहीं प्रसन्न हुई। असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। जब अंशुमान ने तपस्या किया तब भगवान कपिल प्रसन्न हुए। बेटा आपको क्या चाहिए? अंशुमान ने कहा, भगवान आप ये बताओ कि जो हमारे पूर्वज 60,000 थे ना, आपकी दृष्टि के खुलने से वो जलकर भस्म हो गए थे, तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? भगवान कपिल कहते हैं, भैया गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में उपस्थित, जो नारायण के चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में उपस्थित हैं, उन गंगा जी को लेकर पृथ्वी लोक में आओ और जब गंगा जी का स्पर्श आपके पूर्वजों के राग से होगा तब उनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने बड़ी तपस्या किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र आगे दिलीप हुए। दिलीप ने भी बड़ी तपस्या किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या किया तो गंगा जी प्रसन्न हुई, लेकिन कहने लगे कि मेरे वेग को कौन रोकेगा? तब भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। भगवान शंकर गंगा जी के वेग को अपनी जटा में रोक लेते हैं और फिर धीरे धीरे वहां से छोड़ते हैं। आगे आगे भागीरथी चल रहे हैं और पीछे पीछे माता गंगा। ये तो भागीरथी राजा ततो गंगा यशस्विनी, जगताम सरिताम श्रेष्ठाम सर्व पाप प्रणाशिनी। आगे आगे भागीरथी राजा और पीछे पीछे संपूर्ण नदियों में सबसे श्रेष्ठ समस्त पापों को नष्ट करने वाली माता गंगा पीछे पीछे चल रही हैं। अब बीच में पड़ गई जाहनु मुनि की कुटिया। अब जाहनु मुनि की कुटिया गंगा जी अपने साथ में जो लेकर जा रही है, कुटिया बह गई। जाहनु मुनि ने देखा, अरे गंगा तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी कुटिया को लेकर जा रही हो। अंजूरा को बांधे, 2 अंजूरा में गंगा जी को गोविंदाय नमो नमः पी गए। भगीरथी ने पीछे देखा, अरे मेरी गंगा मैया कहाँ गई? अरे बाबा, हाँ बेटा, आपने मेरी गंगा मैया को देखा? अच्छा, तो गंगा जी को आप लेकर के जा रहे थे? हाँ बाबा। जब बड़ा अनुनय विनय किया राजा भागीरथी ने, तो जाहनु मुनि ने सोचा, यदि मैं गंगा जी को मुख से निकालता हूं तो गंगा जी झूठी हो जाएंगी। तो कुछ संत कहते हैं कि जाहनु मुनि ने अपने कानों से गंगा जी को प्रकट कर दिया। अब कुछ संत कहते हैं जाहनु मुनि ने अपने जंघे को चीर करके गंगा जी को प्रकट कर दिया। अब देखो, जाहनु मुनि के शरीर से गंगा जी निकले, जिससे गंगा जी का एक नाम पड़ा जाह्नवी। शंकर जी की जटा में पधारी, जिससे गंगा जी का एक नाम पड़ा जटा शंकरी। भगवान विष्णु के चरण से निकली, जिससे उनका नाम पड़ा विष्णुपति। इससे गंगा जी का अनेकों नाम है। अब धीरे धीरे भागीरथी आगे आगे चल रहे हैं और जब वहां पर पहुंचे जहां उनके पूर्वज जलकर भस्म हुए थे और गंगा जी से जैसे
पूर्वजों के राग से जैसे गंगा जी का स्पर्श हुआ तो भागीरथी के पूर्वजों की मुक्ति हो गई। बोलो गंगा महारानी की जय। अब भागीरथी के आगे खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, रघु के पुत्र महाराज अज हुए, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पुत्र एक भी नहीं है। एक दिन राजा ने दर्पण में अपने स्वरूप को निहारा तो उसमें देखा कि केस हमारे सफेद हो गए और आज तक हमारी कोई संतान ही नहीं हुई। शास्त्र कहता है अपुत्र से गति नास्ति स्वर्गम नैवचा नैवचा, जिसके कोई पुत्र नहीं होता है उसकी सदगति नहीं होती। तो गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी के पास पहुंचे पुत्र की आकांक्षा को लेकर के कि एक बारी भूपति मान माही, एक बारी भूपति मान माही, भय गलानी हमरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, धर हो धीरी होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव से कहने लगे हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा धीरज रखो, आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे। अच्छा समय सुंदर मुहूर्त देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ रचाया और यज्ञ का जो चरु निकला ना वो ले जाकर के महाराज दशरथ को गुरु वशिष्ठ जी ने दिया। चरु को ले जाकर के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों को प्रदान करते हैं। पुराण अंतर्गत कथा आती है कि मैया सुमित्रा के हाथ में जो चरु था वो एक चील लेकर के उड़ गया और वो जाकर के एक बरगद वृक्ष के ऊपर बैठ गया और उसी वृक्ष के नीचे माता अंजना भगवान शंकर का ध्यान लगा रही थी। अब चील के मुख से चरु छूट गया और सीधे माता अंजना के हाथ में गिरा। माता अंजना उसको शिव प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेती हैं, जिससे हमारे हनुमंत लाल का जन्म हुआ। बोलो हनुमंत लाल की जय। अब देखो कौशल्या और मैया कैकेयी के हाथ में चरु है लेकिन सुमित्रा के हाथ में नहीं है। तो दोनों माताओं ने अपने अपने में से आधा आधा भाग माता सुमित्रा को प्रदान कर देती है। सुमित्रा ने कहा अरे बहन तुम दोनों ने मुझे अपना अपना आधा आधा भाग दिया है ना, तो मेरे यदि 2 पुत्र होंगे तो मैं आप दोनों को वचन देती हूं कि आपके दोनों पुत्रों के सेवा के लिए आप दोनों पुत्रों के सेवा के लिए मैं अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दूंगी। तो वही राम के सेवा के लिए लखन लाल और भरत जी की सेवा के लिए शत्रुघ्न लाल। देखो तीनों महारानियां गर्भवती हुई, समय व्यतीत हुआ, चैत का महीना आया, 9वीं तिथि कि मधु मास पुनीता, तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र
शुक्ल पक्ष नवमी तिथि ठीक अभिजित मुहूर्त में ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार का प्रकट हुआ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हैं कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारे वक्षस्थल कौस्तुभं श्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा लेकर प्रकट हो गए। कौशल्या ने कहा आप कौन? प्रभु कहते हैं अरे भैया मैं आपका पुत्र हूँ। मेरे पुत्र हो? हाँ हाँ। तो ऐसा पुत्र मेरे? अरे पुत्र तो छोटा होता है ना, और इतना बड़ा स्वरूप, 4 हाथ वाले, हाथ में चक्र सुदर्शन, ये सब क्या है? तब भगवान नारायण कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में तपस्या किया था, तो आपने कहा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे समान दूसरा है ही नहीं दुनिया में कोई। तो मैंने आपसे कहा था कि आप सर से खोजे कहाँ जाई और नृप तो तनया हो भी मैं आई। सो मैं आपके पास आ गया। लेकिन मैया कहती है कि 4 हाथ वाला बालक हमारे कहीं क्षेत्र में नहीं है, ना मैंने कभी देखा, इसलिए ऐसा स्वरूप मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यारो। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। मैया ने कहा सुनो, हे प्रभु आप अपने इस रूप को हटा लो। शंख चक्र गदा पद्म ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, 2 हाथ को भी हटा लो। भगवान ने हटा लिया। अच्छा मैया अब तो मैं आपका बेटा बन गया, अब दरवाजा खोलो, क्योंकि मेरे दर्शन के लिए बाहर भीड़ लगी हुई है। ऊपर से देवता भी दर्शन करना चाहते हैं। तो मैया कहती देखो बालक पैदा होता है तो 7 फुट का नहीं होता, अरे बालक छोटा होता है। दुनिया वाले देखेंगे कि कौशल्या की तरफ बालक हुआ है, वो भी 7 फुट का, तो क्या कहेंगे? इसलिए हे प्रभु आप छोटे हो जाओ कैसे? कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनो जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आप छोटे हो जाओ। अब भगवान छोटे हो गए। मैया हाँ बेटा अब तो दरवाजा खोलो ना, अब मैं छोटा हो गया। तो मैया कहती हैं कि देखो बालक जब पैदा होता है तब रोता है, और आप रोने का नाम नहीं लेते हो, बूढ़े बाबा बनकर बैठे हुए हो, कम से कम रो तो सही। कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। यह चरित गावे हरिपद पावे तेना परे भव को। यह चरित जे गावे हरिपद पावे तेना परे भव को। अब भगवान छोटे हो गए, रोने भी लगे। मैया दरवाजा खोलो। अच्छा देखो जब प्रभु जी का प्राकट्य हुआ राम जी का, तो ऊपर से सारे देवता लाइन में खड़े हुए दर्शन के लिए। सबसे आगे सूर्य भगवान और सूर्य देवता के पीछे चंद्र देवता। चंद्रमा ने सूर्य से कहा अरे सूर्य देवता थोड़ा रास्ता दे दो, तो मैं भी जाकर के राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर लूं।
सूर्य ने कहा खबरदार, आप दर्शन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे वंश में प्रभु का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। अब देखो पलने में लेटे हुए हैं राम जी, अब यहीं से चंद्रमा से बात कर रहे हैं। क्या बात है चंद्र देवता, क्यों दुखी हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु आप जले पे नमक छिड़क रहे हो, आपने अवतार लिया सूर्य वंश में, वो भी दिन में। अरे कम से कम रात्रि में अवतार लेते तो मुझे दर्शन तो मिल जाता। ये सूर्य मुझे आगे आने ही नहीं देता है। तो राम जी कहते हैं सुनो, मैं त्रेता में सूर्य वंश में दिन में 12 बजे अवतार लिया हूं, तो मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर में मैं चंद्रवंश में रात्रि में ठीक 12 बजे अवतार लूंगा, जन्म लूंगा। तो चंद्रमा ने कहा तब तक के लिए तो मैं रोता रोता मर जाऊंगा। तो राम जी ने कहा तब तक के लिए आपका नाम मेरे नाम के पीछे जोड़ा जाएगा, और जब तक आपका नाम मेरे पीछे नहीं जोड़ा जाएगा तब तक मेरा पूरा नाम नहीं होगा। तभी से मेरे प्रभु जी का नाम हो गया रामचंद्र। अब कौशल्या के राम जी, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इधर महाराज दशरथ को पता चला तो धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अब देखो जो कोई आता है ब्राह्मण ना, संत जो चाहता है दान देते जाते हैं। जितने गांव वाले हैं, जितनी प्रजा है, सबको मुंह मांगा चीज मिलता है, लेकिन लोग लेते तो हैं लेकिन स्वयं उसको रखते नहीं है। इतना प्रसन्न है कि वो दान सामग्री एक दूसरे को प्रदान करते रहते हैं। कि सर्वसिदान दीन सबका, सर्वसिदान दीन सबका, जे पावा राखा नहीं ताहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। अब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जो लोग दान सामग्री पाते हैं राम जी के जन्मोत्सव में इतना प्रसन्न हैं, इतना आह्लादित हैं, इतना प्रफुल्लित हैं कि वो सामग्री एक दूसरे को दान देते जा रहे हैं। वो दिन 1 महीने का दिन हो गया कि मास दिवस भा दिवस पुनि, मरम न जानय को, और रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विध हो। जब सूर्य देवता रथ लेकर जाते ही नहीं हैं तो रात्रि हो कैसे? धूमधाम से जन्मोत्सव हुआ। और आज राजा दशरथ ने सोचा हमारे घर 4 पुत्र हो गए, किसी का नामकरण नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी के घर पर पहुंचे। गुरुदेव, हाँ राजन, अरे मेरे पुत्र का नामकरण कर दो। गुरु वशिष्ठ ने सोचा क्या मैं अजन्मा का नामकरण कर सकता हूँ? फिर सोचने लगे कि जब अजन्मा जन्म ले सकता है तो मैं नामकरण क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब गुरु वशिष्ठ पहुंचे नामकरण करने के लिए। कहते हैं राजन, आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम वसी नामा, सो सुख धाम राम रस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आपका बड़ा पुत्र है
जिसके आनंद की सिंधु के एक बिंदु के द्वारा सारे संसार का सृजन होता है। थोड़ा गंभीर होता है तो पालन हो जाता है, थोड़ा अपने भ्रुकुटी को टेढ़ा करता है तो सारा संसार प्रलयकालीन के समुद्र में जाकर डूब जाता है। ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम, जो आनंद का सिंधु है। फिर कहते हैं कि विश्व भरणी पोषण कर जोई, विश्व पोषण कर जोई, कर नाम भरत यश होई, कर नाम भरत यश होई। जो कैकेयी का पुत्र है, जिसके नाम का स्मरण करने से जीवों का भरण पोषण हो जाएगा, भक्ति से भक्त का हृदय भर जाएगा, जिसके नाम का स्मरण करने से ऐसे कैकेयी नंदन का नाम होगा भरत। चलें, अब फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, जो सुमित्रा के छोटे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न होगा। कैसे कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। किसका है? किसका विनाश? शत्रुओं का। कौन से शत्रु? अरे बाहर वाले नहीं, जो हमारे शरीर के भीतर है। बड़े बड़े शत्रु, काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, ये जो बड़े बड़े शत्रु हमारे शरीर के भीतर है ना, इनका विनाश हो जाएगा। और अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, अरे सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव कहते हैं सुमित्रा जी के जो बड़े पुत्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बनाया कि राम की सेवा, ऐसे सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ को ये दैत्य लोग करने नहीं देते हैं। देखो विश्वामित्र, विश्वामित्र का मतलब जो विश्व को अपना मित्र बना ले, सबको अपना मित्र समझे, ऐसे संत जन यज्ञ करते थे। फिर भी दैत्य लोग पहुंच जाते थे उसको विध्वंस करने। तो विश्वामित्र जी को जब पता चला कि मेरे प्रभु का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने बड़ा सम्मान किया गुरु विश्वामित्र जी का। और जब विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं आपके बड़े पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं, तो राजा दशरथ ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को प्रदान कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी कान में कहने लगे सुनो, ये जो बाबा जी आए हैं ना, इनके साथ में बच्चे को भेजोगे नहीं तो इसका विवाह नहीं होगा, इसको ऐसे रहना पड़ेगा, इसलिए इनके साथ में भेज दो। अब विश्वामित्र जी लेकर पहुंचे राम लक्ष्मण को, यज्ञ करने लगे। जैसे यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो ताड़का नाम की राक्षसी आ गई। हमारे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया।
इतने में मारीच और सुबाहु वहां पर पहुंचा तो सुखदेव जी कहते हैं राजन कि विश्वामित्रा धोरे ना मारीचा ध्यानि साचरा पश्यतो लक्ष्मणो हेतो हतः नैरृत्य पुंगवा। अब लक्ष्मण और विश्वामित्र के देखते देखते हमारे राम जी ने ऐसा बिना फर का बाण चलाया कि दोनों को मार गिराया। मारी तो सीधे जाकर के लंका में गिरा। अब इधर यज्ञ संपन्न हुआ तो विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को लेकर के जनकपुर की तरफ चल दिए। रास्ते में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर जो वृक्ष थे ना, उस पे जो पक्षी बैठे हुए थे वो कभी कलरव नहीं करते थे। हवा चलने पर भी वहां के वृक्षों के पत्ते बहुत कम हिलते थे। और आगे बढ़े तो एक पत्थर की शिला पर एक नारी की आकृति जब राम जी ने देखा तो राम जी ने कहा गुरुदेव, अरे गुरुदेव ये किस नारी की आकृति है? तो विश्वामित्र ने कहा राम ये एक ब्राह्मणी है, इसने कुछ ऐसा कार्य समाज में कर दिया जो समाज के दृष्टि से बहुत ही निंदनीय है, जिसके कारण इनके पति देवता ने श्राप दे दिया और ये पत्थर हो गई कि गौतम नारी श्राप वसु अरे उपल देहि धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा ये गौतम की नारी है, पति के श्राप के कारण पत्थर हो गई है, आप कृपा करो अपने चरण की धूल झुला दो तो इसकी मुक्ति हो जाए। राम जी ने कहा रे गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? अरे मैं अपनी चरण की धूल एक ब्राह्मणी के आकृति पे झुला दूं, ये कैसे संभव हो सकता है? गुरुदेव आपको पता है मेरे घर पर यदि ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे ना तो मेरे पूर्वज अपने सिर की पगड़ी उतार कर उनके चरणों में रख देते थे, और आप कहते हो कि मैं अपनी चरण की धूल इस ब्राह्मणी के आकृति पर झुलाऊं? ऐसा नहीं है गुरुदेव, आप ही अपने चरण की धूल को झुला दो। विश्वामित्र जी ने कहा राम जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया है ना, उसी के चरण के धूल के द्वारा इस नारी का उद्धार होगा, और मैंने काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। 40,000 वर्ष तक तपस्या किया और मेनका नाम की अप्सरा आई, तपस्या को भंग कर दी। अरे काम पर कहां विजय प्राप्त कर पाया? आप ही छुला दो। तो राम जी ने चरण को उठाया, पवन देवता ने थोड़ा कृपा किया, धूल राम जी के चरणों की धूल उड़ करके नारी के आकृति के ऊपर पड़ी तो अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब सीधे वहां से विश्वामित्र चलकर पहुंचे जनकपुर, जहां पर धनुष यज्ञ का स्वयंवर था। अनेकों राजा आए लेकिन किसी से धनुष नहीं तोड़ा जा सका। तो हमारे राम जी पहुंचे, उस धनुष को उठाते हैं और प्रत्यक्षा चढ़ाते ही धनुष टूट जाता है। अब जैसे धनुष टूटा तो सखियां पहुंची, सीता जी से बताती हैं। सीता जी जयमाल लेकर पहुंच जाती हैं, और जब जयमाल लेकर पहुंचती हैं तो सीता जी राम जी के पास पहुंची तो राम जी अयोध्या के राजकुमार गले में जो है मोटी मोटी माला और ऊपर जो है बड़ा सा मुकुट लगा हुआ है। अब सीता जी का हाथ ऊपर पहुंचे ही ना,
सखियों ने कहा अरे प्रभु थोड़ा झुक जाओ ना। राम जी ने कहा सुनो, अरे मैं सूर्यवंशी हूं, सूर्यवंशी अपने सिर को कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। सखियों ने कहा भैया सुनो, यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, यहाँ तो झुकना ही पड़ेगा। अब राम जी झुके ही ना। जनक जी के पास गई, अरे राजन जरा राम जी से बता दो अपने सिर को झुका लें। जनक जी ने कहा सुनो, रघुकुल कमल दिवाकर को मैं अपने घर पर बुला करके और सिर झुकाने को कैसे कह सकता हूं। अब विश्वामित्र के पास पहुंची, कहती बाबा आप ही अपने चिलवा को बता दो कि थोड़ा सिर को झुका ले, सीता जी जयमाल पहना दे, सीता जी जयमाल पहना दे, सिर को झुका लें, अपने चेले से बता दो। विश्वामित्र जी ने कहा देखो बेटी, हम बाबा बैरागी शादी विवाह के विषय में कुछ जानते नहीं हैं, कि शादी विवाह क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता है। धनुष तोड़वाना था मैंने तोड़वा दिया, अब विवाह कैसे करना है आप लोग जानो। तब सखिया आकर कहती हैं कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी मोरी नन्ही सी, छोटी सी मोरी नन्ही सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। पहुँचत नाही, तुम ऊंचो करी पहुँचत नाही। तुम ऊंचो करी पहुँचत नाही। तुम ऊंचो करी पहुँचत नाही। क्यों बनते बेसील, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। से खड़ी सिया पाँव पिराने, कब से खड़ी सिया पाँव पिराने। पाँव पिराने हाँ पाँव पिराने, पाँव पिराने हाँ पाँव पिराने। कब से खड़ी सिया पाँव पिराने, कब से खड़ी सिया पाँव पिराने। मन न धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी।
अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, अपनी अदा में, हाँ अपनी अदा में, अपनी अदा में, हाँ अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। कहती हैं सुनो, यदि आप झुकोगे नहीं, माला गले में नहीं पड़ेगा तो आपको दुल्हन नहीं मिलेगी। सखियां कहती हैं बिन दुल्हने माँ, बिन दुल्हने माला नहीं पैबो, बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, 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 बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, बिन माला दुल्हन नहीं पैबो, निम कुल की जागीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। अभी झुके नहीं, तब सखियां गई लक्ष्मण जी के पास और कहती हैं भैया आप ही कोई उपाय कीजिए, भैया हवा नहीं आ रहा है, आप ही कोई उपाय कीजिए कि राम जी अपने सिर को झुका लें। तो अब राम जी को झुकने के लिए छोटे भैया लखनलाल कैसे कह सकते हैं, रामचरित में जगह जगह मर्यादा। तो लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, जाकर के राम जी के चरणों में गिर गए। अब जैसे छोटे भैया चरणों में गिरे, राम जी सब कुछ भूल गए और लखनलाल को उठाने के लिए जैसे नीचे को झुके तो सीता मैया ने जयमाल डाल दिया कि जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जगत किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब सीता जी ने जयमाल पहना दिया, देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा किया और इधर राजा जनक ने अयोध्या संदेशा दिया। महाराज दशरथ बारात लेकर के पहुंचे जनकपुर में। अच्छा देखो, पहले जब विवाह होता था तब वहां पर
दाल चावल जरूर मिलता था, उसमें घी डाला जाता था। मतलब जब दो पक्ष एक में मिलते हो तब भोजन वो कराना चाहिए जो मिलाकर खाया जाता हो। कि मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित, घृत से हो स्निग्धता, ये जो नार निमित्त, जब भोजन ऐसे रहे कि मिलत रहे प्रिय गोत्र। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि पूरी कचौड़ी से प्रथम अरे तोड़ा तोड़ी हो। पहले तो भोजन कराया जाता था कि जो मिलाकर पाया जाता हो, हैं? पहले 3 दिन की बारात होती थी, शिष्टाचार भी होता था, दाल भात बढ़िया घी जरूर मिलता था। अब आज तो जैसे बारात पहुंचती है, हैं? तो ऐसे वही कचौड़ी पूड़ी, वो बतासा जो बिना तोड़े खाए ही न जा सके, हैं? तो जब पहले से ही तोड़ा तोड़ी चालू है तो विवाह के बाद में वो तोड़ा तोड़ी चलता ही रहता है। अब इधर एक सखी कहती, सुनो, चारों राजकुमारों को मैंने देखा, बड़े सुंदर हैं। और आज सुनो, सब लोग गा रही थी ना, तो जानती हो क्या हुआ? दूसरी सखी बोलती है क्या हुआ? तो कहती है, आज के बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यक कौतुक भारी, और जेवन बैठे बराती सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब सब बराती बैठे भोजन करने के लिए, तब नारियां मिथिलेश के अटारी पर चढ़ गई और रामे के रूप निहारत ही, तब भूल गई सब गावन वारी। राम के रूप को देख करके सब कुछ भूल गई, मोहित हो गई। और क्या हुआ फिर कि भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। दशरथ जी को भूल गई, जनक जी को ही गाली देने लगी। अब द्वार भोजन संपन्न हुआ। जब विवाह के लिए चारों भाई पहुंचे, कन्यादान हो गया, जब फेरा होने लगा, फिर सखियां पहुंची, कहती हैं, पग धीरे कैसे दूल्हा, अरे धरा तेरे सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा, अरे धरा तेरे सखी, ऐसे चले जैसे कोल्हू के बरद रे 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 सखी। अब दूसरी सखी कहती, सुनो, आप इनको बैल बताती हो, लेकिन ये ऐसे लगते नहीं है। इस आपके शब्द में कुछ राज छुपा हुआ है। इस उपमा में कवनो, सखी कहती, सुनो, यही उपमा में कवनो विदिती रे सखी, यही उपमा में कवनो विदिती रे सखी, बर बरद के राशि दोनों एक रे सखी, बड़े बरद के रास दोनों एक रे सखी, बड़े बरद के राशि दोनों एक रे सखी, बड़े बरद के रास दोनों एक रे सखी। इस उपमा में कुछ राज छिपा हुआ है। बर का भी वृष राशि होता है जिसके स्वामी शुक्र हैं, और वर का भी वृष राशि है, वर का वृष राशि है, शुक्र स्वामी है, और बरद यानी बैल का भी वृष राशि है, शुक्र स्वामी है। तो इसमें कुछ राज छिपा हुआ है। राज आप बताना नहीं चाहती हो। जो बैल है वो तो
कोल्हू में सरसों के घानी को पेरता है, लेकिन ये क्या करते हैं? दूसरी सखी कहती है कि पेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी रे सखी, पेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी रे सखी। ये क्या करते हैं? तो फिर दूसरी सखी कहती है ये 84 लाख योनी के परिमानी रे सखी, ये 84 लाख योनी के परिमानी रे सखी। दूसरी सखी कहती है बैल जो है यदि कोल्हू में सरसों के घानी को पेरता है तो ये 84 लाख योनियों को कर्म रूपी कोल्हू में पेरते हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया हाँ क्या बात है, थोड़ा तेजी से चलो, ये लोग मुझे बैल बताती हैं। अब जब तेजी से चलने लगे तब सखियां क्या कहती हैं कि पग लंबा कैसे दूल्हा धरत रे सखी, पग लंबा कैसे दूल्हा धरत रे सखी। मनोबंधन से छूटे आज भागे रे सखी, मानो बंधन से छूटे आज भागे रे सखी। तो एक सखी कहती सुनो, आज किसे कहते हैं? बकरे को। ये आपको बकरा दिखाई पड़ते हैं कि आज बकरा का लोग सबका हाथ रे सखी, आज बकरा के लोग सबका हाथ रे सखी। सब लोग आज को बकरा कहते हैं, तो ये क्या बकरा है? तो फिर पहले वाली सखी कहती है सुनो, आज ये हो आज आजा इन करी रे सखी, आज ये हो आज आजा इन करी रे सखी। मतलब इनके पूर्वज का नाम अज था और अजन्मा को भी अज कहा जाता है। अब लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, मैं धीरे चलता हूं तो बैल बताती हैं, तेजी से चलता हूं तो बकरा बताती हैं। सुनो भैया, अब चाहे विवाह हो या ना हो लेकिन अब फेरा नहीं होगा। चारों भाई खड़े हो गए, सोचे अब शायद विनोद करना बंद हो जाए, लेकिन सखियां नहीं मानती हैं। फिर क्या कहती हैं कि अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी, अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी। जैसे स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े रे सखी, जैसे स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े रे सखी। अब दूल्हा कैसे लग रहा है? जैसे किसी ने स्वर्ण का नीलमणि खंभ गाड़ दिया हो। तब फिर दूसरी सखी कहती है सुनो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि खंभ जो है ना वो जड़ है और ये चैतन्य है। खंभ जड़ किंतु दूल्हा चैतन्य रे सखी, खंभ जड़ दूल्हा चैतन्य रे सखी। खंभ तो जड़ है, दुल्हा चैतन्य है। तब पहले वाली सखी कहती है जड़ चेतन में राम नहीं अन्य रे सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य रे सखी, चेतन में राम नहीं अन्य रे सखी। सखी कहती है जड़ चेतन में जहां देखो तहां राम के सिवा और कुछ है ही नहीं, सब में राम है। अब इधर लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए तो सखियां कहती हैं कि काहे करत अभिमान हो रामा राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों अभिमान क्यों ना करूं? अरे मुझे पाने के लिए अनेकों वर्षों तक तपस्या करना पड़ता है, तब मैं मिल पाता हूं।
तो सखिया कहती हैं तपस्या करना पड़ता होगा। आपके अयोध्या वालों को और जनकपुर वाले तपस्या नहीं करते हैं। आप जैसे लोगों को तो यहाँ के लोग बुलाते ही नहीं हैं कि बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ घर आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी अरे आ गए बिना बुलाए दशरथ राम लला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, हमारे पास चिट्ठी गई थी, मैं बिना बुलाए आपके जनकपुर में नहीं आया हूँ। सखियों ने कहा अरे भले आदमी, हमारे यहाँ से चिट्ठी आपके पास नहीं गई थी। नहीं गई थी भाई, आपको विश्वास ना हो तो मेरे बड़े भैया राम जी से पूछ लो। तो सखियां कहती हैं ठीक है, आप अपने बड़े भैया से पूछाओ। अब सखियां राम जी से कहती हैं आप ही बताओ क्या चिट्ठी गई थी। तो जब सखियों के तरफ राम जी देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आपने क्या कहा, नहीं गई थी। तब जब लक्ष्मण जी के तरफ देखते हैं राम जी तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और सखियों के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अरे साफ साफ बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो राम जी कहते हैं गई थी चिट्ठी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। तो लक्ष्मण जी कहते हैं फिर हम सब कैसे आए। तब राम जी कहते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चलो मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चलो मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चलो मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चलो मुनिवर के साथा। हम तो धनुष यज्ञ के स्वयंवर को सुने थे, केवल पत्र हमारे पास नहीं गया था, वो गुरु जी के पास गया था और गुरु जी चले तो हम भी उनके साथ में चल दी। अब पूरी रात्रि ये विनोद चलता रहा। सुबह हुआ, नित्य कर्म से सब लोग निवृत्त हुए। कलेवा खाने के लिए जब पहुंचे, वहां पहुंच गई और कहती हैं कि सुनो कि बतावा बबुआ, अरे बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। हम तो से पूछली अरे हे धनुहाधारी, हम तो से पूछली अरे हे धनुहाधारी। एक भाई गोरा दोसर भाई कारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। पिताजी बहुत चतुर मुझे दिखाई पड़ते हैं। राम जी कहते हैं क्या चतुराई है पिताजी में। तब सखिया कहती हैं राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी। राजा दशरथ ने कैली होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी। एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। एक ही मर्दवा के हो, एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी। बतावा
बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। विनोद कर रही हैं। विश्वामित्र जी पहुंचे, कहने लगे सुनो, रात्रि से बच्चों के साथ में आप लोग विनोद कर रही हो, ये अच्छा नहीं है, आप लोग शांति हो जाओ। तो सखियों से रहा नहीं गया। सखियों ने कहा कि ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। ये बुढ़ऊ बाबा की पकल पकल दाढ़ी। ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। यही बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में छोटे लगे खाए भरे थाली। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राजा रामचंद्र की जय। अब चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता जी के साथ में, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह सुत कीर्ति के साथ में संपन्न हुआ। और काफी समय तक बारात जो है जनकपुर में रही। बहुत दिन के बाद राजा दशरथ जनक जी से विदाई लेकर अयोध्या पहुंचे। तीनों महारानियों ने बहुओं का परिचय किया। एक दिन की बात है कि महाराज श्री रामचंद्र जी कैकेयी के पास बैठे हुए थे। अच्छा देखो, अयोध्या में कोई राम जी से अत्यधिक प्रेम करने वाला था तो थी माता कैकेयी। माता कैकेयी भरत के बिना रह सकती थी, लेकिन राम जी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती थी। एक दिन अपने हाथों से राम जी को भोजन करा रही थी माता कैकेयी। तो राम जी ने कहा, मैया क्या आप जो मैं कहूंगा वो आप करोगी? हाँ बेटा, जो आप कहोगी मैं वो करूंगी। तो मैया मुझे 2 वरदान चाहिए, क्या आप दे सकती हो? अरे बेटा मांग कर तो देख, ये तेरी मैया आपके लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देगी, मांग कर तो देख। राम जी ने कहा, मैया जो मैं मांगने जा रहा हूं कदाचित आपने मुझे दे दिया तो संसार में आपका अपयश होगा। कैकेयी मैया ने कहा, मुझे मंजूर है, मेरा बेटा राम यदि प्रसन्न है तो मेरा अपयश होता रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है। राम जी ने कहा, मैया जो वरदान मैं मांगने जा रहा हूं आप सोच लो, आपने दे दिया तो हो सकता है आपको वैधव्य होना पड़ जाए, विधवा होना पड़ जाए। तो अब देखो ये बात प्रत्येक नारी के जीवन में खटक जाती है। पहले तो कुछ समय तक माता कैकेयी कुछ ना बोली, फिर कहती हैं, बेटा कदाचित मुझे ये भी मंजूर है, मेरा बेटा राम जिसमें प्रसन्न रहेगा ना मैं वही करूंगी, मांग। राम जी ने माता कैकेयी के हाथ को पकड़कर अपने सिर पर रखा और कहा, मैया समय आने पर आपको पिताजी से 2 वरदान मांगना होगा, एक भरत को राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे इतना राम जी ने कहा, माता कैकेयी पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। राम जी जाते हैं, दौड़कर उठाते हैं, मुख को धुलते हैं, मैया आपको क्या हो गया? होश में आने पर मैया कैकेयी ने कहा कि बेटा आप अपने वरदान को वापस ले लो, मैं पूरा नहीं कर सकती हूं, वापस ले लो।
राम जी ने कहा मैया यदि आप पूरा नहीं करोगी तो जंगल में अगस्त, सुतीक्ष्ण, वाल्मीकि, अत्रि, भरद्वाज अनेकों लोग बैठे हैं। वो शिवरी जो रोज जो है रास्ता को निहारती है। हे मैया आप जैसा साहस, आप जैसा निपुणता, आप जैसा धैर्यता आपके सिवा किसी अन्य रानी में हो ही नहीं सकता मैया। उसी दिन से सज्जनों माता कैकेयी राम जी से दूरी बनाने लगी। एक दिन ऐसा आया कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। अब महाराज दशरथ बहुत समझाते हैं, लेकिन सरस्वती की प्रेरणा से कैकेयी के कुछ समझ में नहीं आया। सुमंत्र जी से कहते हैं राम को समझाओ। सुमंत्र जी समझाते हैं, आकर वशिष्ठ जी समझाते हैं, तो राम जी को समझाने वाला कौन? वो तो जगत पिता हैं, सबको यथोचित उत्तर देकर समझा देते हैं। राम जी जब चलने लगे तो सीता जी ने कहा मुझे भी चलना है, लक्ष्मण ने कहा मुझे भी चलना है। तो राम जी कहने लगे भैया लक्ष्मण चलो, सीता मेरी धर्म पत्नी है, चलना चाहती है चलने दो, लेकिन आप कम से कम यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करो। आप मेरे साथ में चलकर क्या करोगे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मेरे माता पिता भाई बंधु मित्र सब आप हो, मैं आपके सिवा अन्य किसी को जानता ही नहीं हूं। अब सुमंत्र जी से महाराज दशरथ कहते हैं कि इनको लेकर जाओ, जंगल में घुमा करके वापस ले आओ। सुमंत्र जी लेकर चलते हैं। अब लेकर चल दिए और इधर गांव के जितने वृद्ध लोग हैं ना, वो कहते हैं अरे राम प्रभु मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? सारे अयोध्यावासी रुदन कर रहे हैं। महाराज दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तमसा नदी के किनारे पहुंचे, सबको सोता हुआ हमारे प्रभु राम जी वहां से सब सोता हुआ छोड़कर चल दिए। सुमंत्र जी को लेकर के गंगा नदी के पास पहुंचे। सुमंत्र जी से कहते हैं कि अब आप यहां से वापस जाओ। तो सुमंत्र जी कहते हैं महाराज दशरथ ने कहा था कुछ भी हो जाए राम लक्ष्मण और सीता को साथ में लेकर आना। मैं वहां पर जाकर क्या जवाब दूंगा? हे प्रभु आप मेरे साथ में चलो। सुमंत्र जी कहते हैं कि दशरथ के बारे अरे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, अरे भूपति का सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश, मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश, मोर बबुआ लौटा।
राजा तजी है परनवा, राउर बिना राजा तजी है परनवा, मर जही लोगवा सब होई है मसनवा, मर जई लोगवा सब होई है मसनवा। धुपिया मक मुलई है, धुपिया मक मिलई है, चेहरा गुलाबी कैसे तू सही बात संदेश मोर बबुआ लौटायो मोरे बबुआ, लौटायो जात रे मोरे बबुआ। जय। अब सुमंत्र जी को कहते हैं आप वापस जाओ, लेकिन सुमंत्र जी कहते हैं साथ लेकर चलूंगा। और इधर केवट से कहते हैं आप आकर के मुझको गंगा नदी के उस पार कर दो, कि मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। और कहता है आपका मरम मुझे पता है, चरण रखोगे तो मेरी नाव, जो मेरी नाव है ना, कहीं स्त्री हो गई तो मैं क्या करूंगा। एक स्त्री का जो है खर्चा चलता नहीं है, जब दो दो रानियां हो जाएंगी तो खर्चा नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं पहले आपके चरण को धुलूंगा, तब मैं गंगा नदी के उस पार करूंगा। अब इधर केवट को बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है, सुमंत्र जी को वापस भेज रहे हैं, वो जा नहीं रहा है। अब इस बात को देखकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक को आप बुला रहे हो आता नहीं है, एक को भेज रहे हो जाता नहीं है, आपके जितने भक्त हैं ना सब ऐसे ही हैं। अब इस बात को लेकर के सीता जी को हंसी आ गई, तो राम जी भी सोचे कि इनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। तो राम जी कहने लगे अच्छा ये बताओ, किसी दुकानदार की बोहनी सुबह सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन ठीक नहीं रहता है। तो ये 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम जी को, ना कि सीता और लक्ष्मण को। तो जब मैंने सीता और लक्ष्मण दोनों को रोका, यानी तुम दोनों को रोका कि मेरे साथ में ना चलो, तब तुम दोनों माने? तो लक्ष्मण जी कहने लगे माना तो नहीं। तो राम जी कहने लगे जब तुम दोनों शुरू में नहीं माने तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। अब केवट कहता है कि देखो पहले मुझसे चरण धुला लो, उसके बाद में मैं आपको अपनी नैया पर बिठाऊंगा, आपको साथ में लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले आपको चरण धुलाना पड़ेगा। कि रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरण धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, रघुरैया चरण धोए बिना।
परिषद पंकज पाए तुम्हारे। शिला तरी सुनो राज दुलारे। शिला तरी सुनो राज दुलारे। परिषद पंकज पाए तुम्हारे। परिषद पंकज पाए तुम्हारे। शिला तरी सुनो राज दुलारे। शिला तरी सुनो राज दुलारे। बलि पाहन से उनकी लुगैया। बलि पाहन से उनकी लुगैया। सुनो रघुरैया चरण वाधोए बिना रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण धोए बिना रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। देखो केवट कहता है कि मैं अपने नाव में आपको कैसे चढ़ाऊं, ये मुझे आप बताओ। यदि मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो क्या होगा। नाव बनी यदि ऋषि की नारी। नाव बनी यदि ऋषि की नारी। तब जय है जीविका हमारी। तब जय है जीविका हमारी। कैसे करी हो प्रभु जी कमैया। 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 सुनो रघुरैया चरण वाधोए बिना रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण धोए बिना रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। आयस होई तो पाँव पखारूं। आयस होई तो पाँव पखारूं। अपने प्रभु जी को पार उतारूं। अपने प्रभु जी को पार उतारो। आयस होई तो पाँव पखारूं। आयस होई तो पाँव पखारो। अपने प्रभु जी को पार उतारूं। अपने प्रभु जी को पार उतारो। तुम हो भव सिंधु के खेवैया। तुम हो भव सिंधु के खेवैया। सुनो रघुरैया चरण वाधोए बिना रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया। सुनो रघुरैया चरण धोए बिना। रामचंद्र की जय। भागवत भगवान की जय। केवट कहता है यदि मुझसे पैर धुलाओगे तभी उस पार करूंगा। तो राम जी सोचते हैं ये मानेगा नहीं। तो राम जी कहते हैं सुनो कि विज्ञान जल पाई पखारो। होत बिलाप उतारव पारो। विज्ञान जल पाव पखारो।
तारो होत विलंब उतारो पारो। जल्दी आओ, पैर को पखारो। अब चरण को धुलने लगा केवट, कठौती में जल ला करके एक चरण को धुला। जब दूसरा चरण धुलने लगा तो राम जी ने जो धुला चरण था उसको जमीन में रख दिया। तो केवट कहता है सुनो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, और लाग रज फेर भ्रम दुगुन मत कीजिए, और रेखन में गड़े कण केत केत देख धो, आप एक पग से खड़े याते ना खीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, सो नाथ मेरे माथ पर ही हाथ धर लीजिए। सो हे प्रभु, आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रख लो, लेकिन पैर को नीचे मत रखो। अब पैर को जब धुल लिया तो राम जी कहते सुनो, अब तो उस पार कर दो। तो केवट कहता है एक काम बाकी है क्या, कि पद पखार जल पार करे, अरे आप सहित परिवार, और पितर पार कर पुनः प्रभु, मुदिति गयो लय पार। केवट ने कहा अभी मैंने अपने पितरों का उद्धार नहीं किया। अब देखो, इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं। केवट भगवान राम के चरणोदक को ले जा करके अपने घर में छिड़का कि मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं अरे ये श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है? फालतू में आप लोग परेशान हैं। जिस घर में श्राद्ध नहीं होती है ना, पितरों के लिए तर्पण नहीं होता है, उस घर में पितृ दोष लग जाता है। और मरने के बाद जब दूसरा जन्म लेता है वो व्यक्ति, तो कुंडली में भी पितृ दोष रहता है। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। अब केवट सीताराम लक्ष्मण और निषाद को बिठाता है, लेकर चल देता है नाव में, और गंगा जी से कहता है हे मैया, कि गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया, मिल लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया, मिल लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया हौले बहो, धीरे बहो मैया हौले बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, 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 केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के जय हो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उतर ठाड़े भय सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ी भये सुर शरीरेता, सिए राम को लखन समेता, सिए राम को लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीनी, गंगा मैया धीरे बहो
केवट उतरी दंडवत कीन्हा गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना गंगा मैया धीरे बहो। अब देखो पिए ही केसी जान निहारी और मन मुंदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने जैसे सीता जी के तरफ देखा, अब सीता जी के समझ में आ गया कि राम जी कुछ उतराई नहीं दिए हैं तो वही कुछ देना चाहते हैं।